आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से बहुत दोनों उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी महाराज का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी महाराज की खूब सेवा किया करता था और ब्राह्मणी से भी कहता कि एक दिन गणेश जी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसको एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। तब उसने ब्राह्मणी को कहा कि मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहां एक हफ्ता लग जाएगा। तो एक हफ्ते तक तुमको गणेश जी भगवान की सेवा पूजा पाठ करनी है। ब्राह्मणी बोली, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, गणेश जी महाराज की सेवा पूजा पाठ कैसी होती है। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया जलाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद ही तुम्हें भोजन करना है। तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ, मैं सब कुछ समझ गई। आप खुशी खुशी जाइए, निश्चित होकर शहर जाइए। मैं पीछे से गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा पूजा पाठ कर लूंगी। तब ब्राह्मण कहता है, फिर ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहां से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मणी ने गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी महाराज के सामने रख दी और बोला, देखिए गणेश जी महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ और आज मुझे बहुत सारे काम भी है, तो मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है। आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक मैं अपना सारा काम पूरा कर लेती हूँ। ब्राह्मणी के मन में यह छवि थी कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर भोजन करेंगे, जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कामों में लग जाती है। काम खत्म करने के बाद वह फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली तो वैसी की वैसी रखी है। वह बोली, अरे गणेश जी महाराज, क्या भोजन में कोई कमी है? आपने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। मेरी पूजा में क्या कोई कमी रह गई प्रभु? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद कर कर गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। गणेश जी महाराज सोचते हैं, ये मेरी भक्त बड़ी भोली भाली है, मुझे इसे दर्शन देने ही होंगे, अन्यथा ये तो भूखी ही रह जाएगी। गणेश जी महाराज बाल रूप धारण करते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट होते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने भगवान को देखकर बहुत खुश होती है। आओ आओ प्रभु, आओ, मैं कितनी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी गणेश जी महाराज को अपने हाथों से भोग खिलाती है। भगवान गणेश जी महाराज भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खा लेते हैं। अब यह हर रोज होने लग गया। रोज ब्राह्मणी स्नान करके गणेश जी महाराज के लिए भोजन बनाया करती और गणेश जी महाराज बालक के रूप में आते और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाती। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। ब्राह्मण शहर से घर वापस आ गया। ब्राह्मणी, मेरे ना रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की सेवा अच्छे से की थी ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से की है। उन्हें तो मेरे हाथों का खाना भी बहुत पसंद आया। उन्हें मैं प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वो सारा भोजन खा जाते थे। ओह ब्राह्मणी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो कि साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से ही खाना खाते थे। तब ब्राह्मणी बोली, हाँ, यही बात है, गणेश जी महाराज मेरे हाथों से भोजन खाते थे।
तब ब्राह्मण बोला, अच्छा अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कल सुबह छिपकर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोजाना की तरह गणेश जी भगवान को भोग लगा रही थी और ब्राह्मण यह सब दरवाजे के पीछे देख रहा था। तभी भगवान गणेश जी महाराज बाल रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथों से भोजन करने लगते हैं। यह देखकर ब्राह्मण चकित रह जाता है। वह दौड़ता हुआ घर में जाता है और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। आओ गणेश जी महाराज, साक्षात आप मेरे घर पर पधारे हो और मेरी पत्नी के हाथों से भोजन ग्रहण कर रहे हो प्रभु। मैं तो धन्य हो गया, आपके पधारने से मेरा घर तो स्वर्ग हो गया प्रभु। प्रभु, मैंने आपकी इतनी सालों से पूजा पाठ करी, लेकिन कभी आपने यह सौभाग्य मुझे क्यों नहीं दिया? उसे ही क्यों दिया? मेरे से क्या गलती हो गया प्रभु? तब गणेश जी महाराज बोले कि उठो ब्राह्मण, तुमने मेरी सेवा तो बहुत करी, लेकिन कभी तुमने मुझे भावपूर्वक नहीं पुकारा। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी। मुझे पता है कि तुम पीछे से छिपकर देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक सुंदर स्वस्थ बालक का जन्म होगा और तुम्हारे जीवन में कभी धान्य की कमी नहीं होगी। तुम सदा खुश रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। यह देकर गणेश जी महाराज अदृश्य हो गए। गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया और उनके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। तो हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।